हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ काशिफ रजा, आपका बायो बुकवार्ड पर वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है मोडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम रूट्स के बेसिक कंसेप्ट को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने उसकी टाइप्स, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स, टैप रूट्स की टाइप्स और डिफरेंट फॉर्म्स को विद ट्रिक के साथ हमने याद किया था। तो नेक्स्ट एडवेंटिशियस रूट्स को भी हम कवर कर चुके हैं, तो आज हम एडवेंटिशियस रूट्स की मोडिफिकेशन को कवर करेंगे। अगर आप फर्स्ट इसी लेक्चर पे आए हैं तो मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ फर्स्ट वन आप प्रीवियस लेक्चर में जो बेसिक कंसेप्ट है रूट्स का तो आप उसको कवर करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि एडवेंटिशियस रूट्स को हम ब्रॉड लेवल पे हम उसको थोड़ा सा डीपली कवर करेंगे और उसकी कौन कौन सी एडवांटेजेस होती हैं प्लांट्स को। फर्स्ट वन है फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट्स कौन सी होती हैं? ये हेयर लाइक रूट्स होते हैं जो कि क्लस्टर की फॉर्म में होती हैं और ये अराइज हो सकते हैं स्टेम से, हो सकते हैं लीफ से, हो सकते हैं नोड से भी हो सकते हैं। याद रहे जो एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं वो रेडिकल से कभी भी अराइज नहीं होती। रेडिकल के अलावा वो प्लांट के किसी भी आर्गन से अराइज हो सकती हैं। सो हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। दीज आर हेयर लाइक रूट्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर एंड अराइज होती हैं फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, नोड्स और लीव्स। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको ब्रायोफाइलम लीफ नजर आ रहा है। ब्रायोफिलम लीफ में जो इसके नोचेस होते हैं, एजेस होते हैं, वहां से मजीद एक न्यू प्लांट अराइज होता है। तो इसमें आपको ये एडवेंटिशियस रूट्स नजर आ रहे हैं जो कि क्लस्टर की फॉर्म में। इसके बाद इसकी नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो ग्रास की एग्जांपल है। आप डायग्राम में ग्रास को देख सकते हैं जो कि फाइब्रस रूट्स हैं। नेक्स्ट है एपीफाइटिक रूट्स। एपी मीन्स अबव, फाइटिक मीन प्लांट्स। वो रूट्स जो प्लांट के अबव साइड पे हों उसे हम कहेंगे एपीफाइटिक रूट्स। These roots possess special spongy tissues at their apices. Apices mean जो टिप होती है, एंड होता है, which has ability of absorbing and retaining of moisture from the air. वो रूट्स जो प्लांट की एपीफाइटिक यानी अपर लेवल पे टिप पर प्रेजेंट होते हैं उसे हम एपीफाइटिक रूट्स कहते हैं। इसमें जो स्पेशल टाइप का एक टिश्यू होता है जिसे हम स्पॉन्जी टिश्यू कहते हैं, जो कि वाटर को अब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन को भी अब्जॉर्ब करता है और वाटर को रिटेन रखता है। अगर मैं स्पॉन्जी टिश्यू का आपको एग्जांपल दूं तो आपको जो फोम होती है, जब हम छोटी क्लास में थे तो उस वक्त ब्लैक बोर्ड यूज होते थे, अब तो व्हाइट बोर्ड आ गए। उस वक्त जो टीचर लिखते थे वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे चाक से, तो उसको क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए फोम का यूज करते थे, क्योंकि वो अब्जॉर्ब कर लेता था जो कि चाक का वो पाउडर होता था जो कि ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ था, तो उसको अब्जॉर्ब कर लेता था। तो उसको हम मोस्टली क्या करते थे कि उसको हम पानी के साथ थोड़ा सा भिगो कर ना उसको सेम एज इट हम रख देते थे। जब टीचर उसको उठाता तो उसमें पानी होता था, तो टीचर फिर एक एक की शिफ्ट लगाते कि ये किसने किया है। तुम कहने का जो मेन मकसद है कि उसमें पानी भी अब्जॉर्ब हो जाता है, उसमें जो पाउडर होता है वो डिफरेंट चीजों का अब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो स्पॉन्जी टिश्यू होता है वो एज ए लाइक फोम की तरह का होता है, तो वो इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है क्लाइंबिंग रूट्स। क्लाइंबिंग रूट्स क्या होता है? यानी वो प्लांट्स जिनकी जो स्टेम होते हैं वो काफी ज्यादा वीक होते हैं, जिससे वो इरेक्ट नहीं रह सकती, तो वहां पर एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स क्या करती हैं? वो किसी भी होस्ट वॉल हो सकता है या किसी भी प्लांट का ट्रंक हो सकता है, तो उससे अटैच हो जाती हैं। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको ये एडवेंटिशियस रूट्स नजर आ रही हैं। ये एडवेंटिशियस रूट जो प्लांट होता है उसको क्लाइंब करने के लिए यानी किसी भी वॉल पर या किसी भी ट्रंक के साथ ऊपर चलने के लिए हेल्प आउट करती हैं। ये एडवेंटिशियस रूट्स उसके साथ फिर्मली अटैच हो जाती हैं। इसकी एग्जांपल है हिडीरा हेलिक्स। नेक्स्ट है स्टिल्ड रूट्स। स्टिल्ड रूट्स क्या होती हैं? यानी वो एडवेंटिशियस रूट्स जो प्लांट के लोअर जो पार्ट होता है, स्टेम होता है, वहां से अराइज हो, वो डायरेक्टली ही सोइल के अंदर कंटेक्ट में हो और वहां पर ही ग्रो करें। इसकी हम डेफिनेशन को देखते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स अराइज फ्रॉम द लोअर पोर्शन ऑफ द स्टेम एंड ग्रो इनटू द सोइल। इसकी कॉमन एग्जांपल है कॉर्न, शुगर केन एंड बैम्बू। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको कॉर्न का प्लांट नजर आ रहा है। इसमें देखें आपको जो लोअर पोर्शन है स्टेम का, वहां से आपको अराइज हो रही है एडवेंटिशियस रूट्स और ये डायरेक्टली सोइल के साथ कंटेक्ट है जो इसको फिर्मली अटैच रखती हैं सोइल के साथ। तो ये जो रूट्स हैं ये किसी भी रेडिकल, किसी भी सीड के पार्ट से अराइज नहीं हो रही, ये स्टेम से अराइज हो रही है। नेक्स्ट है प्रूफ रूट्स। यानी वो एडवेंटिशियस रूट्स जो एरियल ब्रांचेस से राइज होती हैं और वो हैंग डाउन होती हैं और वो जो एनवायरनमेंट में जितना भी ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होता है, उसको अब्सॉर्ब करती हैं। इसके एग्जांपल हमारे पास आ जाते हैं बनियान और रबर ट्री। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको बोर का दरख्त जो कि इसको कॉमन वर्डिंग में कहते हैं, तो ये आपको नजर आ रहा है। इसमें आपको देखें एरियल ब्रांचेस से रूट अराइज होती हुई नजर आ रही हैं और ये प्लांट को सपोर्ट में भी हेल्प आउट करती हैं मॉइस्चर अब्सॉर्ब करने के साथ साथ। तो इसमें आप देखें कि जितने भी आपको प्लांट नजर आ रहे हैं तो ये इसने फिर्मली अटैच किए हुए सोइल के साथ भी और एनवायरनमेंट से मॉइस्चर भी अब्सॉर्ब करते हैं। हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं। रूट्स हैंग डाउन इन द एयर फ्रॉम द एरियल ब्रांचेस ऑफ स्टेम। These roots absorb moisture of air, for example banyan and rubber tree। तो सो हमने देखा कि हमारे पास जितने भी ये एरियल ब्रांचेस इनसे रूट डायरेक्टली अराइज होती हैं। नेक्स्ट है एरेटिंग रूट्स
आर निमेटोफोर्स। अब एरेटिंग रूट्स क्या होता है? एरेटिंग से शो हो रहा है आपको एयर। एयर मींस ऑक्सीजन ये अब्जॉर्ब करती हैं, और निमेटोफोर्स एक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप डायग्राम में देखें तो इसमें आपको निमेटोफोर का ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये आपको एक नॉर्मल रूट नजर आ रही है, और नॉर्मल रूट से ही एक निमेटोफोर का स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मींस उभार सा होता है, ऊपर की तरफ निकलते हैं सोइल से, और इसमें छोटे छोटे होल होते हैं जिससे वो ब्रीथिंग करते हैं, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब करते हैं। इसके हम डेफिनेशन को देखते हैं। दीज रूट्स ग्रो वर्टिकली अपवर्ड एंड प्रोजेक्ट्स अबव द सोइल सरफेस। ग्रो वर्टिकली, देखें आपको वर्टिकल ग्रोथ शो कर रहे हैं, ये डायरेक्टली ही सोइल से ऊपर वर्टिकल की तरफ ग्रो शो करते हैं। दीज रूट्स हैव ओपनिंग फॉर द एंट्री ऑफ एयर। इसमें आपको होल्स नजर आ रहे हैं जो ये डॉटेड की फॉर्म में है, तो ये हमारे पास निमेटोफोर्स हैं। Pores मीन्स होल होते हैं जो। सच रूट्स आर फाउंड इन मार्शी प्लांट्स लाइक मैनग्रोव्स। इस टाइप की जो रूट्स होती है वो मैनग्रोव प्लांट्स में पाई जाती हैं। मैनग्रोव प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि साल्टेड एरियाज में, साल्टेड वाटर में ग्रो करते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स भी मैनग्रोव प्लांट्स होते हैं जो कि फिल्टर करते हैं सी वाटर को। और मैनग्रोव प्लांट्स का अगर मैं आपको मेन बेनिफिट बताऊं तो ये जो कोस्टल एरियाज होते हैं, साहिली इलाके होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन भी करते हैं। तो आप एनिमेशन में भी देख सकते हैं, जितने भी वेव्स या तूफान आते हैं समंदर से, तो जो साहिली इलाकों के साथ जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं, जितनी भी पॉपुलेशन होती है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उन टाइड्स और वेव्स को स्लो कर देती हैं, जिससे इसका जो मेन बेनिफिट हम कह सकते हैं, ये प्रोटेक्शन ऑफ कोस्टल एरियाज करते हैं। नेक्स्ट है क्लाइनिंग रूट्स। वो एडवेंटिशियस रूट्स जो कि किसी भी सर्विसेज यानी क्रैक्स, यानी जो भी दो ईंटें होती है, फॉर एग्जांपल उन दो ईंटों के दरमियान जो थोड़े थोड़े क्रैक्स होते हैं, या किसी रॉक्स के दरमियान क्रैक्स आ जाता है, या किसी वाल जो होता है उसमें छोटे से क्रैक से जो प्लांट अराइज होता है, जो प्लांट प्रोड्यूस होता है, डिवेल्प होता है, तो इस तरह की जो रूट्स होती हैं उसे हम क्लाइनिंग रूट्स कहते हैं। दीज रूट्स पेनिट्रेट इनटू क्रैक सरफेस विच सपोर्ट एंड होल्ड द प्लांट फर्मली। ये आपने मोस्टली अपनी सराउंडिंग्स में देखा होगा। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको देखें एक वाल नजर आ रही है, इसमें कोई भी सोइल किसी भी टाइप की कुछ भी चीज नहीं है, लेकिन जिस तरह थोड़ी सी सर्विस, थोड़ा सा क्रैक्स या थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है प्लांट को, तो वहां से एडवेंटिशियस रूट खुद को फिर्मली कर देते हैं, अटैच कर देती है प्लांट को, तो जिससे प्लांट जो होता है वो इजिली अटैच रहता है होस्ट से। इसके एग्जाम्पल है एपीफाइटिक ऑर्चिड स्पीशीज। नेक्स्ट है एसिमिलिटरी रूट्स। हमने रूट्स की मेन डेफिनेशन को देखा कि जो रूट्स होते हैं विदाउट क्लोरोफिल होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में वो विदाउट क्लोरोफिल नहीं होता, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करती हैं। तो सो हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। दीज रूट्स आर ग्रीन होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इसके एग्जांपल है टीनोस्पोरा कोल्डीपोलिया। अगर आप इस डायग्राम में देखें, इसमें जो आपको प्लांट नजर आ रहा है, इसकी जो रूट है वो आपको ग्रीन शो हो रही है। ग्रीन शो हो रही है तो इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करता है। सो अगर कोई आपसे पूछे कि जो रूट होता है वो विदाउट क्लोरोफिल होता है, तो आप उसे कहेंगे विदाउट क्लोरोफिल नहीं, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है कुछ केसेस में, जिसके एग्जांपल है टिनोस्पोरा कोल्डीफोलिया। नेक्स्ट है पैरासाइटिक रूट्स। पैरासाइटिक मीन वो ऑर्गेनिज्म या वो स्पीशीज जो किसी भी ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव करती हैं और उससे बेनिफिट्स हासिल करती हैं, और इन रिटर्न उसको डैमेज या डिस्ट्रॉय करती हैं। तो इस तरह की जो स्पीशीज होती हैं उसको हम पैरासाइटिक स्पीशीज कहते हैं, और इस टाइप की जो रूट्स होंगी उसे हम पैरासाइटिक रूट्स कहेंगे। These roots are produced by the parasitic plants and penetrates into the food channels of the host cell। जो प्लांट होगा उसका जो सेल्स होगा उस तक वहां पे वो पेनिट्रेट कर जाती हैं, और उसके सेल से साइटोप्लाज्म के अंदर जितना भी ऑर्गेनिज्म, जितना भी मटेरियल होता है उसको सक कर लेते हैं, और इन रिटर्न जो प्लांट होता है उसका जो सेल होता है वो श्रिंक हो जाता है, जिससे वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकता और वो डैमेज हो जाता है। इसकी एग्जाम्पल है कस्क्यूटा। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको कस्क्यूटा की एग्जांपल नजर आ रही है। जो कस्क्यूटा होता है ये आपको मोस्टली सराउंडिंग्स में भी नजर आती होगी, ये मोस्टली जो नेलोटक की स्पीशीज होती है उस पर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव रूट्स। रिप्रोडक्टिव मीन कोई भी न्यू इंडिविजुअल बनता है, किसी भी न्यू इंडिविजुअल प्लांट्स की फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ रूट्स की वजह से। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। दीज रूट्स डिवेल्प एडवेंटिशियस बड्स। दीज बड्स ग्रो एंड फॉर्म न्यू प्लांट अंडर द राइट कंडीशन। अगर आप इस एग्जांपल में देखें, आपको जो स्वीट पोटैटो नजर आ रहा है, स्वीट पोटैटो पे आपको ये एडवेंटिशियस बड नजर आ रही है, छोटी छोटी एडवेंटिशियस बड। इसी एडवेंटिशियस बड की फर्दर ग्रोथ होती है और एक यंग प्लांट की फॉर्मेशन होती है। तो सो हम कह सकते हैं जो रिप्रोडक्टिव रूट्स होती हैं वो हेल्प आउट करते हैं न्यू प्लांट की फॉर्मेशन में भी। नेक्स्ट है फ्लोटिंग रूट्स। फ्लोटिंग नाम से ही शो रहा है, ये इजिली तैर सकती हैं पानी की सरफेस पर।
In some aquatic plants, the roots arise from the nodes have spongy in nature which they help plants in the floating nature. जो कि aquatic plants होते हैं तो उनकी स्टेम से जो रूट्स अराइज होते हैं वो स्पॉन्जी टाइप की होती हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ से आपको थोड़ा सा शो हो जाएगा कि स्पॉन्जी टाइप का होता है। ठीक है, लेकिन ये जो स्पॉन्जी टाइप होता है ये पानी के अंदर डिप नहीं हो सकता, ये पानी के सरफेस पर ही तैरता है। इसी की बेस पर ही जो रूट्स होते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, वो प्लांट की अबव जो सरफेस होती है वाटर की, वहां पर तैरने में हेल्प आउट करती हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको स्पॉन्जी स्टेम से ये एडवेंटिशियस रूट्स अराइज होती हुई नजर आ रही है। हमारे पास स्पॉन्जी स्टेम है। इसकी एग्जांपल हमारे पास है वाटर लिली। नेक्स्ट है रूट ट्यूबर्स। ट्यूबर्स मीन फूड की स्टोरेज, यानी वो रूट्स जो फूड की स्टोरेज करती हैं उसे हम रूट ट्यूबर्स कहेंगे। द अंडरग्राउंड एडवेंटिशियस रूट्स बिकम ट्यूबर्स ड्यू टू अकोमोडेशन ऑफ फूड इन देम। कुछ एडवेंटिशियस रूट होते हैं जो कि अंडरग्राउंड होती हैं और उनमें फूड की स्टोरेज होती है। इसकी कॉमन एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है फेस्किकुलेटेड रूट्स। फेस्किकुलेटेड रूट्स क्या होते हैं? वो एडवेंटिशियस रूट्स जो कि क्लस्टर की फॉर्म में होती हैं। वो क्लस्टर की फॉर्म में जो उनके रूट्स होते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स, वो स्वेलन होते हैं। स्वेलन मीन्स उनमें जो फूड होती है वो स्टोर होती है। तो इस तरह की जो रूट्स होंगी उससे हम कहेंगे फेस्किकुलेटेड रूट्स। अब ट्यूबरस रूट्स में भी तो रूट स्टोर होती है, लेकिन याद रहे वो क्लस्टर की फॉर्म में नहीं होती। उसमें कोई भी एक सिर्फ एक रूट्स स्टोरेज का फॉर्मेशन काम करती है, जिसमें स्वीट पोटैटो होती है। तो फेस्किकुलेटेड में काफी ज्यादा जो एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं वो तमाम की तमाम फूड की स्टोरेज में हेल्प आउट करती हैं। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द एडवेंटिशियस रूट्स अकर इन द क्लस्टर एंड स्वेलन इज कॉल्ड फेस्किकुलेटेड रूट्स। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको रूट्स नजर आ रहे हैं, एडवेंटिशियस रूट जो कि क्लस्टर की फॉर्म है, और ये स्वेलन है यानी ट्यूबरस रूट्स हैं, और इसमें काफी ज्यादा जो फूड है वो स्टोरेज है। इसकी जो एग्जांपल है वो डेलिया एंड एस्प्रेगस है, ये एस्प्रेगस की ही एग्जांपल है। नेक्स्ट है नोडुलोज रूट्स। नोडुलोज रूट्स कौन सी होती हैं? वो एडवेंटिशियस रूट्स जिनकी जो अपाइसिस होती है, टिप होती है, वो स्वेलन हो जाती है ड्यू टू फूड ऑफ स्टोरेज की वजह से। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये आपको नोडुलोज रूट्स की डायग्राम नजर आ रही है। इसमें जो रूट्स की जो अपाइसिस हैं वो आपको स्वेलन नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें जो फूड है वो स्टोर है। अगर आप इस डायग्राम में देखें, जो प्रथम वन लास्ट वन गुजरे, इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में भी आपको ये नोडुलोज नजर आ रहा है, लेकिन जो इसकी अपाइसिस है वो स्वेलन है। हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इन सम प्लांट्स द अपाइसिस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स बिकम स्वेलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। इसकी जो कॉमन एग्जांपल है कॉस्टस स्पीशियस। Next are moniliform and beaded roots. These roots are swollen at regular intervals like beads of necklace. Beads कहते हैं मोती को। जिस तरह नेकलेस एक पहना होता है तो नेकलेस के अंदर जितने भी मोती होते हैं या जो भी चीज यूज होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक इंटरवल के साथ, स्पेसिफिक अरेंजमेंट के साथ एक मोती आता है, उसके बाद थोड़ा सा कोई धागा होता है, धागे के बाद फिर अगेन मोती आता है। तो इसी तरह एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है। तो इस तरह की जो रूट्स होंगे उससे हम कहेंगे बेडेड रूट्स। इसके एग्जाम्पल है बेसिला यानी पोल ट्यूले का। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको मोनिलीफॉर्म यानी बेटेड रूट्स नजर आ रही है। देखिए ये आपको स्वेलन यहाँ से शो हो रही है, फिर आपको थोड़ा सा थिन है, फिर स्वेलन है, तो सेम इसी तरह इंटरवल के साथ ये शो हो रही है। नेक्स्ट है एनुलेटेड रूट्स। दीज रूट्स गिव एन अपीयरेंस ऑफ एज डिस्क हैव बीन अरेंज इन द स्टॉक। अब जिस तरह डिस्क अरेंज होती हैं, डिस्क हमारे पास इस तरह की, हमारे पास एक डिस्क है, सेम एज इट दो डिस्क हो जाएं, तो इसी तरह जो एक स्टॉक होता है, इस तरह की जो हमारे पास, इस तरह की जो हमारे पास रूट्स होंगे उसे हम एनुलेटेड एडवेंटिशियस रूट्स कहेंगे। आप डायग्राम में सेम एज इट देख सकते हैं, इसलिए हमारे पास एनुलेटेड रूट्स है जो कि स्टॉक की फॉर्म में। इसकी जो कॉमन एग्जाम्पल है पिकैक। नेक्स्ट है कंट्रेक्टाइल रूट्स। कंट्रैक्टाइल से ही शो रहा है कोई भी चीज जो कंट्रैक्ट होने की एबिलिटी रखती है। जब भी कोई चीज कंट्रैक्ट के होने की एबिलिटी रखती है तो उसकी जो पोजीशन होती है जो किसी भी चीज की, तो उसकी थोड़ी सी मूवमेंट में चेंज आ जाता है। तो सेम एज इट इधर जो एडवेंटिशियस रूट्स होंगी वो कंट्रैक्ट होंगी, और एडवेंटिशियस रूट जो कि किसी भी स्टेम या किसी भी राइजोम से अराइज होती हैं, वो हमारे पास बल्ब भी हो सकता है, राइजोम हो सकता है, या कोई भी कॉर्म हो सकता है, तो उसकी भी मूवमेंट का काज बनेगी। सो हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। सर्टेन प्लांट्स विद अंडरग्राउंड स्टेम possess special roots यानी adventitious roots that can contract and move the rhizome, bulb or core more deeply into the soil। इसकी जो कॉमन एग्जांपल वो है ग्लैडियोलस। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको कॉर्म नजर आ रहा है, और कॉर्म में आपको ये कंट्रैक्टाइल रूट्स नजर आ रहे हैं। जब जैसे ये कंट्रैक्ट होते हैं तो इसकी जो पोजीशन होती है, इसकी जो मूवमेंट होती है वो चेंज हो जाती है।
तो आज के लेक्चर में हमने मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स को कवर किया है बेसिक टू एडवांस लेवल पर। बेसिक मींस कुछ ऐसे टर्म्स भी होगी जो आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके होंगे, और कुछ ऐसे टर्म्स भी होगी जो आपके बीएस लेवल पर, एडवांस लेवल पर आकर आपने स्टडी की होगी। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ जो रूट्स है, इसमें जितने भी डिफरेंस बनते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें फाइबरस रूट हो गया, ट्यूबरस रूट हो गया, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट, इस टाइप के जितने भी डिफरेंस बनेंगे उसको हम एक सेपरेट प्लेलिस्ट डिफरेंस ऑफ बॉटनी में हम उसको कवर करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंस जो होता है उसमें कम से कम 5 to 6 पॉइंट तो आपने लाजमी लिखने होते हैं। जो डिफरेंस होंगे हम उसको सेपरेट प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पर भी कंटेक्ट कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे हर मंथ का टास्क होता है। तो मैंने अपना वर्क कर दिया, अब आपका जो वर्क है वो सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।